उसकी सफाई देते हुए एक चीज उन्होंने साफ कर दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है क्योंकि ये उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। फिर भी मैं खड़गे जी के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक्स जनरेट होने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार 1% तक का जीडीपी में योगदान इस वर्ष कुंभ मेले की इकोनॉमिक्स से हो सकता है। अभी कुंभ मेला प्रारंभ होने के बाद जो भारत में वीजा एप्लीकेशंस विदेशियों से आ रही हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रही है, उसमें 21.4% की वृद्धि हो चुकी है। अर्थात यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका अभूतपूर्व योगदान है। और जो सांस्कृतिक और नैतिक योगदान मिल रहा है, खड़गे जी आपको मैं और कांग्रेस पार्टी को विशेषकर याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल यहां आकर दीक्षा भी ग्रहण कर चुकी हैं। और रशिया और यूक्रेन दोनों के सन्यासी एक साथ एक दूसरे के अपोजिट कैंप लगे हैं और दोनों एक साथ बैठ के हवन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। परंतु कांग्रेस पार्टी को इसमें अच्छाई नजर नहीं आती है। वैसे हम यह भी कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से, हमने तो कभी नहीं कहा था कि 2010 के कॉमनवेल्थ 1982 के एशियाड होने से कितनों की भूख मिट गई। मगर जिनके मन में यह भाव रहता है कि उनके मन की भूख सिर्फ इस बात से मिटती है कि वो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को कितना लांछित, अपमानित और तिरस्कृत कर सके। इसी के साथ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने मीडिया के ऊपर अनावश्यक, अवांछनीय और फितरतन एक टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी जी को अपनी चुनावी हारों का आत्मावलोकन करना चाहिए। इट इज नीडेड an incumbent on their part to have an honest introspection of their consistent, continuous defeat instead of blaming the media. उसकी बजाय मीडिया के ऊपर अनावश्यक आरोप लगाना यह सर्वथा निंदनीय है। और मुझे लगता है कि हार की बदहवासी में अब यह कांग्रेस की फितरत होती चली जा रही है। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया और बकौल आम आदमी पार्टी असली मगर संवैधानिक दृष्टि से अपदस्थ मुख्यमंत्री, अगेन आई एम सेइंग, एज पर द क्लेम ऑफ आम आदमी पार्टी, द रियल बट कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट इन पोजीशन चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने यमुना जी में पानी में जहर को लेकर जिस तरह की बात की है वह यह दर्शाता है कि अपनी हार को साफ सामने देखकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। यह बात दिल्ली की प्रबुद्ध जनता बहुत गंभीरता से समझ सकती है कि आप यह कह रहे हैं कि आपके अधिकारियों ने उसको देखा। आज की डेट में सारे अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया।
ये कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि यह पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। मगर सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो इस तथाकथित नई राजनीति के दावेदारों द्वारा राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। अब यह दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो अपनी हार को साफ दीवार पर की इबादत की तरह देखकर विक्षिप्तता में आ गए हैं, या निकृष्टता का प्रतीक है, या निम्नता का प्रतीक है। और अब मैं कह सकता हूं कि जहरीली बानी बोलने वाले केजरीवाल जी की पानी पर दी गई यह बानी निश्चित रूप से दिल्ली के हर व्यक्ति के मन को झकझोर रही है कि राजनीति किस सीमा पर जा रही है, और यह दिल्ली के मान सम्मान का प्रश्न है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि देखिए, पानी के दोनों अर्थ होते हैं। पानी का अर्थ पानी भी होता है, वाटर या जल जिसे हम पीते हैं, और पानी का अर्थ मान सम्मान भी होता है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अर्थात अब ये पानी पर दी गई इस जहरीली बानी से के द्वारा आपको दिल्ली के मान सम्मान और स्वाभिमान का भी उसी प्रकार से रक्षा करनी है, जैसे कि इस प्रकार की बातों से दिल्ली और देश की जनता को सावधान होने की जरूरत है। और एक और बात लॉजिकल कह दूं, भाई दिल्ली में क्या आपको लगता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहते हैं? 56% वोट हमें मिले हैं लोकसभा में। और हरियाणा के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद गंगा जमुना जी उत्तर प्रदेश में जाती हैं। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा होता तो एक बार हम मान लेते कि वो बहकावे में कह रहा है, पर स्वघोषित अत्यंत पढ़े लिखे आईआईटी ग्रेजुएट यदि कोई यह बात कह रहा है तो इसका मतलब ये बचकानी नहीं, ये शरारतन बोला जा रहा है, और ये किसी बहुत गहरे षड्यंत्र के द्वारा अपनी हार को छुपाने के लिए इस प्रकार की निम्न स्तर की बातें की जा रही। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी क्या कहती है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या करके दिखाया है, इसको एक उदाहरण से सिर्फ देना चाहता हूं। हमने महाराष्ट्र में कहा कि लाडकी बहनी योजना लागू करेंगे तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3-4 किस्तें दे दी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आचार संहिता लागू करने से पहले लागू तक नहीं किया। इससे साफ है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए दिल्ली की जनता इन पर विश्वास नहीं करती। एक और महत्वपूर्ण बात, इंडी गठबंधन को एक नया साथी मिल गया है। आज एआईयूडीएफ के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने यह कहा है कि दिल्ली की जनता सेकुलर आपको वोट दे, जिसके साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं। मैं देश और दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है। ये लगातार असम के उसी क्षेत्र से सांसद चुनकर आते रहे, जिसके क्षेत्र के बारे में असम और पूरे पूर्वोत्तर में आप जाइए तो उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। उन बदरुद्दीन अजमल का सीधे अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का आह्वान करना दिखाता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे जो चुनाव जीतने का ख्वाब आम आदमी पार्टी पाल रही थी, और इसीलिए ये फर्जी वोट बनवाना, उनको साथ में रखना, अब ये पर्दे के पीछे का खेल पर्दे के सामने आ गया है बदरुद्दीन अजमल के इस बयान के बाद।